ब्रज की पावन रज में एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही समय ठहर जाता है और हृदय में प्रेम की वंशी बजने लगती है। यह है बरसाना का गहवर वन। गहवर का अर्थ है अत्यंत सघन, गहरा और एकांत। यह केवल वृक्षों का समूह नहीं, बल्कि श्री राधा और श्याम सुंदर के गुप्त प्रेम विलास की निकुंज स्थली है। कहते हैं कि यहाँ की लतापता आज भी राधा रानी के चरणों की छाप संजोए हुए हैं। जब आप इस वन की छाया में प्रवेश करते हैं, तो मोर की कूक और कोयल की कूक में आपको राधे राधे का स्वर सुनाई देता है। यह वह स्थान है जहाँ सखियां भी प्रवेश करने से पहले आज्ञा लेती हैं, क्योंकि यह प्रिया प्रियतम का नितांत निजी महल है। गहवर वन की सघनता को देखिए। यहाँ के वृक्ष सीधे ऊपर नहीं जाते, बल्कि झुककर एक दूसरे से लिपट जाते हैं, मानो गोपीग्वाल और सखियां एक दूसरे के गले मिल रहे हों। पीलू और करील के ये प्राचीन वृक्ष गवाह हैं उस समय के, जब श्री कृष्ण राधा जी के श्रृंगार के लिए यहाँ से फूल चुनते थे। भक्त कहते हैं कि इस वन में आज भी श्री जी अपनी सखियों के साथ विचरण करती हैं। यहाँ की मिट्टी की खुशबू में एक अजीब सा आकर्षण है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यह वन ब्रह्मा जी के पर्वत यानी ब्रह्मा पर्वत की गोद में बसा है, जो स्वयं को धन्य मानते हैं कि उनके ऊपर राधा रानी के चरण पड़ते हैं। गहवर वन के भीतर मानगढ़ के नीचे वह स्थान है जहाँ राधा रानी अक्सर कृष्ण से रूठकर छिप जाया करती थीं। इसे मान लीला की स्थली कहा जाता है। कल्पना कीजिए, चारों ओर सघन कुंज, ठंडी हवाएं और एकांत। कृष्ण व्याकुल होकर पूरे वन में राधे राधे पुकारते हुए घूमते थे। सखियां छिपकर इस दिव्य प्रेम का आनंद लेती थीं। यहाँ की हर लता, हर कली उस मनुहार की साक्षी है। अंततः जब कृष्ण राधा जी के चरणों में वंदन करते, तब जाकर राधा जी का मान भंग होता और पूरा वन दिव्य प्रकाश और आनंद से भर जाता। यह प्रेम का वह उच्चतम शिखर है जहाँ भगवान स्वयं भक्त के वश में हो जाते हैं। वन के बीचों बीच स्थित है पावन गहवर कुंड। यह सरोवर केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम के आंसुओं और हास परिहास का प्रतीक है। संतों का मानना है कि इस कुंड के किनारे बैठकर की गई साधना कभी निष्फल नहीं जाती। श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु तक अनेक महान संतों ने इसी वन की रज में लौटकर राधा नाम का संकीर्तन किया है। यहाँ के कण कण में राधा वल्लभ की गूंज है। यहाँ की शांति ऐसी है कि शोर शराबे वाली दुनिया बहुत दूर लगने लगती है और मन अंतर्मुखी होकर सांवरे की तलाश में निकल पड़ता है। भले ही दुनिया के लिए रास की लीलाएं द्वापर युग की बात हो, लेकिन गहवर वन के उपासकों के लिए रास नित्य है, यानी वह हर क्षण चल रहा है। यहाँ की कुंजों में आज भी पायल की झंकार सुनाई देने का अनुभव कई भक्तों को हुआ है। इसे नित्य विहार कहा जाता है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, बस शाश्वत प्रेम का प्रवाह है। यहाँ के मोर जब पंख फैलाकर नाचते हैं, तो ऐसा लगता है मानो श्याम सुंदर स्वयं नृत्य कर रहे हों। इस वन की परिक्रमा करना साक्षात गोलोक की परिक्रमा करने के समान माना जाता है। यहाँ का हर भक्त, हर बंदर और हर पक्षी राधा नाम का ऋणी है। गहवर वन हमें सिखाता है कि प्रेम में झुकना ही सबसे बड़ी विजय है। यहाँ आकर अहंकार गल जाता है और केवल दास भाव शेष रहता है। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। राधे राधे।